जंतर मंतर झारखंड सब फेल हो जाएगा जब बिहारी जागेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? जब तक आयोग के भीतर बैठे लोगों की मिली भगत नहीं होगी, पेपर कैसे लीक हो जाएगा? तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या ये झलक दिखाने वाले हैं आप लोग कि अभ्यर्थी छात्र ही जो चुनेगी सरकार वही सरकार रहेगी? परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे वो पुलिस की तैयारी करें, चाहे वो सिविल सर्विस तैयारी करें, सिस्टम में फॉल्ट है। सिस्टम के शीर्ष पर आकर के कोई भी बैठे। तो शिक्षा मंत्री जो कहते हैं वो क्यों नहीं होता? देखिए, शिक्षा मंत्री जी और जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनमें तालमेल नहीं, सीधी सी बात। ये बोलते हैं कुछ। देखिए, बिहार में भी एक आंदोलन दिख रहा है जो कि अभ्यर्थी और सारे लोग जो हैं वो मिलकर करने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी लोग सिस्टम के खिलाफ जा चुके हैं और सभी लोग परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम जी मौजूद हैं। अमित जी, शिक्षा विभाग का मैटर हो, बीपीएससी का मैटर हो, बेल्ट्रॉन का मैटर हो, सिस्टम करप्ट का मामला हो, शिक्षा मंत्री का मामला हो, सम्राट चौधरी के ना एक्टिव होने का मामला हो, सभी जो चीज़ है वो पीक पर पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर झारखंड सब फेल हो जाएगा जब बिहारी जागेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? सम्राट चौधरी सही काम नहीं कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी झूठे हैं? क्या है ये, प्लीज़ समझाएं, क्योंकि बहुत लोग आह्वान कर दिए कि 13 तारीख से गर्दनी बाग में बैठेंगे और उसके बाद पटना जाम ये देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर पिछले कई सालों से आयोग में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसके द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, चाहे वो 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हो, चाहे वो TRE-3 पेपर लीक हो, या AEDO को लेकर जो पेपर लीक हो, इन सब मामलों में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ना आयोग के चेयरमैन पर कोई FIR होता है, ना वहाँ के कर्मियों पर कोई FIR होता है। सिर्फ 2-4 दलाल टाइप के लोगों को पकड़ कर कहा जाता है यही है मास्टरमाइंड। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक आयोग के भीतर बैठे लोगों की मिली भगत नहीं होगी, पेपर कैसे लीक हो जाएगा? और जो भी जांच EOU करती है, विजिलेंस करती है, किसी जांच में चार्जशीट तक नहीं दाखिल होता है समय पर। बिल्कुल, सबको बेल मिल जाता है। अभी आपने देखा AEDO पेपर लीक हुआ, उससे पहले TRE-3 लीक हुआ, उससे पहले 67वीं लीक हुआ, 70वीं को लेकर कुछ बहुत बड़ा हंगामा हुआ। बिहार फिर से 70वीं को लेकर हंगामा हो रहा है, हिंदी भाषा को लेकर के। और बिहार SSC जो होना है वो 4 साल से अभी तक पेंडिंग में है। तो ये सबका जो एक खुमार है वो छात्रों पर हावी हो रहा है। और किसी एक परीक्षा को लेकर के बात नहीं है, TRE की बात नहीं है। TRE 1, 2 और 3 में आरक्षण देने में इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। आज भी हिंदुस्तान अखबार में मुजफ्फरपुर से छपा है कि यूपी और उड़ीसा के लोगों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और मैं जानता हूँ बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया। एक तो डोमिसाइल हटाया, ऊपर से आरक्षण का लाभ ले लिया। लेकिन कोई जांच, कोई कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो जब आंदोलन होगा तो लोग मांगेंगे क्या? क्योंकि देखिए, BSSC वाले रहेंगे, बेल्ट्रॉन वाले रहेंगे, TRE वाले रहेंगे, बाकी लोग जो है BPSC AE के अभी रिजल्ट के लिए लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन से भिड़ंत हो रहा था। तो अब सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या ये झलक दिखाने वाले हैं आप लोग कि अभ्यर्थी छात्र ही जो चुनेगी सरकार वही सरकार रहेगी? देखिए, हम लोग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। सरकारें तो बदल रही, पहले महागठबंधन की सरकार थी, फिर NDA की सरकार बनी। जब TRE-3 का पेपर लीक हुआ था तो महागठबंधन की सरकार थी। 67th का लीक हुआ था, NDA की सरकार थी। फिर AED का लीक हुआ तो फिर NDA की सरकार है। तो सरकारें तो बदल रही हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा है। और सिस्टम में घुन लगा हुआ है। जो है BPSC हो, BSSC हो, या जो पुलिस वाली बहाली की जो आयोग है वो हो, इन सब जगह बहुत भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने अब ठान लिया है कि एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि बिहार के सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे वो पुलिस की तैयारी करें, चाहे वो सिविल सर्विस तैयारी करें, चाहे वो TRE की तैयारी करें, चाहे वो SSC की तैयारी करें। सरकार में बैठे हुए लोग ये बोलेंगे कि शिक्षक नेता अमित विक्रम आंदोलन करवाता है, उकसाता है। देखिए, करवाता नहीं हूँ मैं, छात्र खुद आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। छात्रों का अगर समस्याएं ये लोग सुलझा देते
आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी सही से जांच होती, उन पर सही से कार्रवाई होती, आज छात्र आंदोलित नहीं होते। अगर सब चीज आंदोलन का डेट तो मैंने तो नहीं तय किया है, आंदोलन का डेट तो छात्रों ने तय किया है और छात्रों के साथ में खड़ा हूँ। आपने देखा होगा मैं जंतर मंतर भी गया था, बिल्कुल मैं जंतर मंतर भी गया था और वहाँ पर जो मैंने गुस्सा देखा वो सरकार के प्रति नहीं है, बात को समझना होगा आपको, सिस्टम के प्रति। और बिहार में भी सरकारें तो बदल रही हैं। मैंने तो कहा कि महागठबंधन की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुआ, एनडीए की सरकार है तब भी पेपर लीक हो रहा है, तो सिस्टम में फॉल्ट है। सिस्टम के शीर्ष पर आकर के कोई भी बैठे, चाहे सम्राट चौधरी क्या है, जैसे जब ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, मीडिया का भी सवाल रहेगा, सरकार का भी सवाल रहेगा, सबका सवाल रहेगा कि जब एकजुट होकर लोग आंदोलन करेंगे तो वो चाहेंगे क्या, ये सबसे बड़ा चीज, मांग क्या रहेगा? मांग सबसे पहले यह है कि पिछले 10 सालों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सारे मामलों को फास्ट ट्रैक के तहत चलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने देखा था पहले एक बार बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें चेयरमैन सुधीर राम थे, उन चेयरमैन या सेक्रेटरी थे शायद, उनकी संलिप्तता आई थी। क्या हुआ फिर उनका? वापस नौकरी में आ गए, वो वापस नौकरी में आ गए। एक बार पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसमें तत्कालीन डीजीपी का नाम आया, अखबारों में छपा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर नौकरी में, फिर वहीं पर जहाँ थी। तो TRA-3 का भी पेपर लीक हुआ, किसी को कोई सजा हुई? पकड़ाए तो थे कुछ लोग, जो पकड़ाए थे 3 दिन में सबको बेल मिल गया, और जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ नहीं पाई, जब पकड़ी तो उसका चार्जशीट नहीं दे पाई पुलिस। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिस्टम जो है वो छात्रों के साथ नहीं, वो इन भ्रष्ट चोर माफिया दलालों के साथ है, और इसको लेकर के आक्रोश है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। छात्र उनके विरोधी नहीं है, सिस्टम के विरोधी। ये जो गलत सिस्टम है, कभी कहते हैं 1 लाख बहाली आएगी, कभी कहते हैं 60,000 आएगी, फिर 46,000 की आती है। ये बहाली की बात आप छेड़े हैं तो आपने ही वो लिखा था सम्राट चौधरी वाला ट्वीट करके, उसके बाद फिर रोस्टर वाला भी आपने ही सब चीज़ पहले बताया था कि ये होगा वो होगा, जो आप कहते हैं वही होता है। तो शिक्षा मंत्री जो कहते हैं वो क्यों नहीं होता? देखिए, शिक्षा मंत्री जी और जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनमें तालमेल नहीं है। सीधी सी बात, ये बोलते हैं कुछ, वो समझते हैं कुछ, वो बोलते हैं कुछ, वो करते हैं कुछ। समझते नहीं है, समझते सब हैं, अच्छा, करते हैं कुछ। हाँ। माननीय मंत्री जी जो कहते हैं वो विभाग के पदाधिकारी नहीं करते हैं। एकदम खुल के मैं बोल रहा हूँ। मतलब मंत्री छोटा है? छोटे की बात नहीं है, बात है कि मंत्री तो सर्वोपरि हैं, मंत्री का ओहदा पदाधिकारियों से ऊंचा है, लेकिन पदाधिकारी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका जो साथ देना चाहिए वो नहीं दे रहे। इस वजह से तो उनकी घोषणाएं अधूरी रह जा रही हैं, धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब भी मिथिलेश जी के पास जाते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, आ रहा है। STT वाले जाएंगे तो उनको भी वही बात, म्यूजिक वाले जाते हैं तो वही बात, सभी अभ्यर्थियों को वो यही कहते हैं कि अरे हम हैं ना, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत सिखाओ। देखिए, माननीय मंत्री जी हैं और उनसे उम्मीद भी है, लेकिन वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं लेकिन विभाग उस पर काम नहीं कर रहा, विभागीय पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। वो तो संगीत वालों को आश्वासन दे दिए, लेकिन वहाँ तो मानक मंडल जारी कर दिया है कि एक ही टीचर होगा स्कूल में, चाहे 9-10 में संगीत का होगा या +2 में होगा। तो +2 में तो अच्छा खासा सीट दे दिए, 9-10 का सीट काट दिए। तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं बिहार के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या उन लोग को आंदोलन करना चाहिए, हाँ या ना? और अगर आंदोलन में उतरते हैं और फिर से पुलिस प्रशासन अपना बल प्रयोग करेगी तो आप भी समझते हैं कि परिवारों का नुकसान होता है? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी, मैंने कई बार आपको कहा है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। एक दिन सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने को मैं छात्र आंदोलन नहीं मानता हूँ, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। आपने जंतर मंतर पर देखा, लगातार लंबे समय तक सब धरने पर बैठे रहे। आप आज रांची में देख रहे हैं, आज विधानसभा मार्च है वहाँ, इससे पहले कई दिनों से 17-18 दिनों से वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। तो ऐसा अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन हो जिससे जनता में भी यह संदेश जाए कि ये छात्र वाजिब में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता से कोई संघर्ष नहीं है, व्यवस्था से संघर्ष है। और ऐलान हो गया, ऐलान छात्रों ने किया है, और छात्रों के हर ऐलान, हर आंदोलन को मेरा समर्थन है। पूर्व में भी आपने देखा है कि जो डोमिसाइल की लड़ाई थी उसमें भी मैं था, जो सीटें बढ़ाने की लड़ाई होती थी उसमें भी मैं था। तो मैं तो शुरू से साथ रहा हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जो छात्र हैं वो अग्रणी भूमिका में रहें, वो इस आंदोलन की कमान संभालें। कोई प्रोफेशनल नेता जो कि किसी परीक्षा में नहीं बैठते हैं, जो कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों, ऐसे लोगों को, छात्रों को स्पेस नहीं देना चाहिए। खुद छात्र लीड करें आंदोलन को। जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो एडीओ के हों, चाहे वो सिविल सर्विस के हों, चाहे वो शिक्षक के अभ्यर्थी हों, ये लोग आगे आकर के आंदोलन को लीड करें। बिल्कुल, देखिए अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। अब जो आंदोलन है वो आप सबको भी मालूम है कि कितने तारीख को है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के बाद, झारखंड के बाद, क्या पटना में एक ऐसा आंदोलन दिखने जा रहा है जो सिस्टम के खिलाफ होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे सरकार में बैठे हुए लोगों को, सम्राट चौधरी को, शिक्षा विभाग जो संभालते हैं मिथिलेश तिवारी, सबको जवाब देना होगा। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल आप यही कमेंट करिए कि क्या पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।